नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अग्निपथ योजना के बाद जब विरोध हुआ, इस विरोध के चलते तमाम संशोधन करने पड़े इस योजना में। जो भर्ती का 17.5 से 21 तक की थी, उसमें 2 वर्ष अधिक किए। अब राज्य सरकारें भी लगातार कह रही हैं कि हम राज्य में जो नौकरियां निकलेंगी उसमें प्राथमिकता देंगे अग्निवीरों को। पुलिस फोर्स में ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहां भी कहीं ना कहीं उन लोगों का घाटा होगा जो अग्निवीर नहीं बने होंगे। उनके हक की नौकरियां एक आरक्षित हो जाएंगी अग्निवीरों के पास। तो कहीं ना कहीं तो एक घाटा सहना पड़ेगा लोगों को। इन्हीं सब बातों के चलते युवाओं की मांग को लेकर आनंद महिंद्रा सामने आए। आनंद महिंद्रा कह रहे हैं कि 4 साल बाद जो लोग रिटायर होंगे उनको हम देंगे नौकरी। ये आनंद महिंद्रा का कहना है। उनको मालूम होगा, बड़े बिजनेसमैन हैं, कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में लोग रिटायर होंगे, कितने सीआरपीएफ में जाएंगे, कितने कहां जाएंगे। यह सोचे जरा आप, कितनी भारी तादाद में लोग होंगे। क्या आप नौकरी दे पाएंगे? मौजूदा समय में भी तो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। तब आपने नौकरियां नहीं दी, तब आप कहां गायब हो गए? तब देश हित की चिंता नहीं थी आपको? क्या यह देशवासी नहीं है जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं? आनंद महिंद्रा जी से बोल रहा हूं मैं। तब आपने नौकरियां क्यों नहीं निकाली? अब निकाल दें। तमाम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अग्निवीरों को नौकरी देने का वादा अगर आप सरकार से मिलकर आए हैं, सरकार ने आपको कहा है कि आप भी उतर जाएं, आप भी वादा कर लें। जैसे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने नहीं आ रहे, अलग अलग लोग सामने आ रहे हैं। कभी एयर चीफ मार्शल सामने आ जाते हैं और चेतावनी देते हुए नजर आते हैं युवाओं को। तो अब आनंद महिंद्रा भी लॉलीपॉप देते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर यह आवश्यकता पड़ ही क्यों रही है, यह सवाल है। सामान्य नौकरियां जिस तरह निकलती थी उस तरह से आप सामान्य नौकरियां निकालें। अग्निपथ अग्निवीर की आवश्यकता क्या है आखिर? इससे फायदा क्या होने वाला है? सरकार यह समझाए साफ शब्दों में, लेकिन यह सरकार समझाने में असमर्थ है। जिस तरह से विपक्ष ने इल्जाम लगाया, आरोप लगाया कि पैसों की कमी के कारण आप सामान्य नौकरियां नहीं निकालना चाहते, तो अब यह बातें कहीं ना कहीं सत्य साबित हो रही हैं। अब तक यह विपक्ष का आरोप लग रहा था, लेकिन अब यह सत्यता के रूप में सामने आ रहा है। जिस तरह सरकार नाकाम हो रही है यह बताने में कि आखिर अग्निपथ और अग्निवीर से सेना कैसे मजबूत होगी, आखिर उससे देश का क्या फायदा है। सामान्य वैकेंसी की जगह जब आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि हम 4 साल की वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो इससे आपका लक्ष्य क्या है? इसमें देश को क्या फायदा होने वाला है? बल्कि युवाओं का नुकसान नजर आ रहा है इस बात पर, इस योजना को लेकर। और साथ में आनंद महिंद्रा साहब आ जाते हैं। वह कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। अभी तक जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा था, तब आप कहां थे? तब नौकरियां दे देते अगर आपके यहां वैकेंसी थी। यानी कि आपके पास वैकेंसी नहीं थी, अब आप जबरदस्ती वैकेंसी बनाएंगे, फिर नौकरियां देंगे। यह सरासर एक लॉलीपॉप लग रहा है। इसमें कोई सत्यता बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर आने वाले समय में जनता शांत हो जाती है, अग्निवीर लोग बन जाते हैं, आप नौकरी 4 साल एक बार दे देते हैं, एक सेशन में नौकरी दे देते हैं, अगले सेशन में आप मना कर देते हैं, फिर क्या करा जाएगा? हर 4 साल में लोग रिटायर होकर के आएंगे, तो अपने यहां जिनको आप नौकरी देंगे उन्हें कितने साल बाद रिटायर करेंगे? यह भी तो सवाल है। क्या अगले 4 साल बाद? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। फिर अगले 4 साल में एक वैकेंसी आएगी, फिर लोग रिटायर होकर आएंगे। तो इतनी नौकरियां आपके पास भी नहीं है। जो सत्य बात यह है, यदि है इतनी नौकरी तो अब तक आपने क्यों नहीं दी लोगों को? ये तमाम सवाल हैं। आनंद महिंद्रा के संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें।
कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।